हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं शिवम आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट सेमेस्टर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। हम लोग आज का जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम लोग बात करेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के सिलेबस पर। और उसमें आप लोग जैसे बीएससी थर्ड सेमेस्टर में जब रहे होगे तो वहां पर आप लोग दो पेपर पढ़ रहे होगे, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड। सिमिलरली यहाँ पर भी आपका दो पेपर दिया हुआ है। सबसे पहला जो पेपर है दैट विल बी मैथमेटिकल मेथड। ठीक है, इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि सिलेबस में है क्या। तो जैसे आप लोग प्रीवियस में देख रहे थे कि पूरे 4 यूनिट होते थे आपके सिलेबस में, ऐसे ही इस जो आपका जो इस सेमेस्टर में भी आपके कितने यूनिट्स हैं, टोटल 4 यूनिट्स इस सिलेबस में है। और ये जो सिलेबस है आपका बच्चा इस तरीके से बनाया गया है कि आप लोग जो सीयूईटी पीजी का एग्जाम दोगे जब, या आप आईआईटी जैम का जब एग्जाम दोगे एमएससी के रिगार्डिंग, तो वहां पर ये सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो ये जो मैथमेटिकल वाला पार्ट है आपका पेपर फर्स्ट, दैट विल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक किसके लिए, आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे के लिए, अगर आप हायर मैथमेटिक्स जाने के लिए क्या हो, इंटरेस्टेड हो तब। ठीक है, सबसे पहले यूनिट देखते हैं। तो फर्स्ट यूनिट जो है आपका पूरा का पूरा सीक्वेंस को जाता है, जिसमें हम लोग कन्वर्जेंट सीरीज, डाइवर्जेंट सीरीज, कैसे हम सीरीज को चेक करते हैं कि कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, उन सभी टॉपिक्स पे इसमें बात किया हुआ है यूनिट फर्स्ट में। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस, थियरम ऑन लिमिट सीक्वेंस, बाउंडेड एंड मोनोटोनिक सीक्वेंस कैसे हम लोग चेक करेंगे, बाकी कॉची कन्वर्जेंस क्राइटेरिया हम लोग देख रहे होंगे। ऐसे ही अगर आप देखोगे तो रबीज थ्योरम वगैरह सारा चीज दिया हुआ है, डिमॉर्गन्स, और ये सभी चीजें आप लोग किसके लिए चेक कर रहे होगे, कब हमारा जो दिया हुआ सीक्वेंस है वो डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है। इन टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, लेविनेस थ्योरम है दैट विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके किसके रिगार्डिंग, आपके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। आगे हम बात कर रहे होंगे किस पर, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस जब हम पढ़ लेते हैं उसके इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सीरीज ऑफ द फंक्शन पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, तो ये आपका यूनिट फर्स्ट है जो कि इतने सिलेबस को कवर कर रखा है अपने अंदर, इसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। दूसरा जो यूनिट है दैट विल बी द एग्जिस्टेंस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सेकेंड यूनिट में आप लोगों को क्या करना है, सिंपल लाप्लास ट्रांसफॉर्म से रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस हैं उनको करने हैं, थियरीज को आप लोगों को पढ़ना है। आई थिंक आपके फोर्थ सेम में ही फिजिक्स का जो सिलेबस है, या फोर्थ सेम या सेकंड सेम में आप लोगों ने क्या कर रखा होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म को पढ़ रखा होगा, जो फिजिक्स का सिलेबस है उसमें। ठीक है, पूरा मिला जुला उसी से है, बस इसमें हम मैथमेटिकल टर्म्स में पढ़ने वाले हैं, कैसे हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म को मैथमेटिक्स से हैंडल करेंगे उस चीज को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है ना, इसमें टॉपिक देख लो आप क्या क्या है। तो अगर इसमें हम आते हैं तो टॉपिक जो है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरम ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता क्या है, उसके रिगार्डिंग कितने थ्योरम्स बनेंगे वो चीज हम देखेंगे। लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड देयर प्रॉपर्टीज हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट आएंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव की हम बात करेंगे, और इंटीग्रेशन आपने पढ़ रखा है उसके बारे में हम बातें करेंगे। ठीक है, आगे आएंगे तो कॉन्वोकेशन थ्योरम क्या होता है इस पे हम बात कर रहे होंगे, दैट विल मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे होते हैं। इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हम बात करेंगे, और जब आप सारी की सारी चीजों को पढ़ लोगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म को, तो हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म को इंटरकनेक्ट करने वाले हैं किससे, डिफरेंशियल इक्वेशन से, जो कि आपने पढ़ रखा है। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको ध्यान देना है। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग करने वाले हैं, और इसके जो एक एक टॉपिक्स हैं हम लोग उसको बहुत ही अच्छे से देखने वाले हैं। ठीक है, बढ़ते हैं थर्ड यूनिट की तरफ। थर्ड यूनिट आपका जो है फोरियर सीरीज से रिलेटेड है पूरा का पूरा। आपने फर्स्ट यूनिट में क्या पढ़ लिया, सीरीज का कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली। अभी आप थर्ड यूनिट में आओगे, आपको क्या करना है, फोरियर सीरीज पढ़ना है, जो कि एक पर्टिकुलर सीरीज होता है, और इसमें आपको फोरियर सीरीज का एक्सपेंशन, पीस वाइज मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है, ये सभी चीजें आपको पढ़नी होंगी। हाफ एंड फुल रेंज एक्सपेंशन आपको देखना होगा किसका, फोरियर सीरीज का। आगे बढ़ोगे तो फोरियर ट्रांसफॉर्म, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट के बारे में हम बात करेंगे, फोरियर इंटीग्रल के बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे। ठीक है ना, तो ये जो है आपका थर्ड यूनिट है, किसके रिगार्डिंग, फर्स्ट यूनिट आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और अगर सेकेंड यूनिट में आप देखो बच्चों, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन और आपको डिफरेंशिएशन का पार्ट पूरा का पूरा आना चाहिए। और फर्स्ट यूनिट में अगर मैं जाऊं तो फर्स्ट यूनिट में आपको लिमिट वाली सारी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पर देखो लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है, सीक्वेंस वगैरह का। तो आप लोगों ने ये सारी चीजें कहाँ पढ़ रखी हैं, सारी चीजें आप लोगों ने क्लास 12th में पढ़ रखी हैं। ठीक है, तो आपको बेसिक्स सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, फिर आप इन सभी चीजों पर आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले क्या करना, जो आपने क्लास 12th में पढ़ रखा है, क्लास 11th में पढ़ रखा है, इनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको आप लोग पहले कवर कर लेना, फिर आप लोग इन सभी टॉपिक्स पे आओगे तो बहुत ही अच्छे से आपको ये चीजें समझ में आने वाली हैं। बिकॉज ऑफ बेसिक्स कभी चेंज नहीं होता है, इसीलिए आप लोगों को सबसे पहले फंडामेंटल्स नेवर चेंज, इसीलिए हमें फोकस किस पर करना होता है, फोकस ऑन बेसिक्स। मैं बार बार अपने लेक्चर्स में बोल रहा होता हूँ।
आते हैं यूनिट 4 की ओर। यूनिट 4 क्या है? कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का पार्ट यूनिट 4 में हम पढ़ने वाले हैं। ये अगर देखा जाए तो अपने आप में ही एक अलग ही पूरा का पूरा टॉपिक है और इससे भी आपके सीयूईटी पीजी में या आपके आईआईटी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे। और इस यूनिट में आपको क्या करना होगा, बहुत अलग अलग तरीके के यहाँ पर डेफिनेशंस देखने को मिलेंगे, प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी और थ्योरम्स देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है ना? इसमें आप फिक्स बाउंड्रीज की प्रॉब्लम देखोगे, आइलर इक्वेशन क्या होता है इसको आप देखने वाले हो। जब सारी चीजें पढ़ लोगे, लास्टली जब आप आओगे तो आपको देखने को मिलेगा वेरिएशनल प्रॉब्लम्स इन पैरामेट्रिक फॉर्म्स क्या होते हैं, इसको हम लोग कैसे टैकल करेंगे। इन सभी चीजों पर हम लोग बात करेंगे, किस पर? आपके फर्स्ट पेपर के रिगार्डिंग। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इन सभी चीजों को हम लोग कहाँ पा सकते हैं, तो आप पाओगे कहाँ? आपका एक सारथी बैच लॉन्च किया गया है, किस पर? टारगेट गुरुकुल ऐप पर, जिसमें आप लोगों का फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी एंड मैथमेटिक्स, इन सभी टॉपिक्स को आप लोगों को क्लियर कराने वाले हैं सर लोग। इसमें हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं? मैं आपको इसमें मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है ना? बाकी ये जो बैच है दैट विल बी आप 699 का ये बैच है, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं पेपर सेकंड की ओर। पेपर सेकंड में हम क्या चीजें पढ़ने वाले हैं उस पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए, पेपर सेकंड अगर देखा है तो आपका है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें आपको क्या करना होगा? सबसे पहले जो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन अभी देखा, लैपलास ट्रांसफॉर्म से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे ऐड ऑन करेंगे, वो चीजें यहाँ पर थोड़ी बहुत देखने को मिलेंगी आपको। जिसमें आपका यूनिट फर्स्ट जो है दैट विल बी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। थोड़ा सा और ऊपर कर लिया जाए। यूनिट फर्स्ट जो है आपका क्या अपने अंदर लिखा हुआ है? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। आपने ऑर्डर और डिग्री पढ़ रखा है क्लास 12th में, इसीलिए मैं कह रहा हूं जो आपने क्लास 12th में कैलकुलस वाला पार्ट पढ़ रखा है, जिसमें आपने लिमिट एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा है, इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और आपने डिफरेंशियल इक्वेशन, लास्टली टोटल 5 जो आपके यूनिट्स हैं किसके रिगार्डिंग? कैलकुलस के रिगार्डिंग। दैट विल द बैकबोन ऑफ कैलकुलस। उसको आप पहले पढ़ लेना क्लास 12th पर, फिर इसमें जब आओगे तो आपको बहुत ही अच्छे से सारे टॉपिक समझ में आने वाले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का जब ऑर्डर और डिग्री हम देख लेंगे, और वो ऑर्डर डिग्री किस फॉर्म का है? फर्स्ट ऑर्डर का डिग्री और फर्स्ट ऑर्डर आप लोग देखने वाले। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन आप देखोगे, कैसे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, वो सारे मेथड्स हैं जो कि इस यूनिट के रिगार्डिंग आप लोग देखने वाले हो। ठीक है, तो ये अगर देखा जाए तो एक तरह से यहाँ से कुछ टॉपिक हटाने के बाद ये कुछ टॉपिक्स अगर हम हटा दें यहाँ से यहाँ तक का, तो ये आपके क्लास 12th के रिगार्डिंग ही पूरे के पूरे टॉपिक्स हैं। यूनिट सेकंड में अगर हम आए तो हमें देखने को मिलेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व कर रहे होते हैं। बाकी आपका रॉस्किन आप पढ़ोगे, इट्स प्रॉपर्टीज पढ़ोगे। रॉस्किन देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसके लिए? आपके सीयूईटी पीजी के रिगार्डिंग, और जब आप आईआईटी एग्जाम वगैरह का एग्जाम दोगे हायर एजुकेशन में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो फिर उसके रिगार्डिंग भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है ना? बाकी आगे बढ़ते हैं। यूनिट सेकंड आपका ये था, आई थिंक यूनिट सेकंड यहीं पड़ता है बस, यूनिट सेकंड तक। एक मिनट, यूनिट 4 ओके। यूनिट सेकंड में और भी कुछ टॉपिक्स हैं। इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट, यूज अ नोन सॉल्यूशन ऑफ फाइंड अनदर फॉर्म। अगर मान लो डिफरेंशियल इक्वेशन किसी और फॉर्म में आया था तो उस टाइप के फंक्शंस को हम कैसे सॉल्व आउट कर रहे होंगे, उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करने वाले हैं। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स की हम बात कर लेंगे। ठीक है, आगे आते हैं यूनिट थर्ड के बारे में। उसमें क्या दिया हुआ? सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। अब आपका जब आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लिया, अब हम उससे सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करेंगे। किस ऑर्डर की? तो फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है ना? इसमें आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है दैट विल बी होमोजेनियस लीनियरिटी प्रॉपर्टी, और उसके साथ ही साथ वोल्टेरा इक्वेशन जो है आपका, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। दैट विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग टू यूनिट थर्ड। ठीक है, ये सभी चीजें, क्रिटिकल पॉइंट, स्टेबिलिटी हम कैसे फाइंड आउट कर रहे होते हैं, इन चीजों पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं यूनिट 4 की ओर। दैट विल बी सीरीज सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। आपने सीरीज पढ़ रखा है, कैसे कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट होता है, डाइवर्जेंट होता है, पेपर फर्स्ट में। सिमिलरली यहाँ पर आप पढ़ोगे कि सीरीज जो होता है वो कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन के द्वारा सॉल्व हो सकता है, दोनों में इंटर कनेक्शन क्या है, इस चीजों पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, पावर ऑफ अ सीरीज मेथड क्या होता है, बेसल्स, लेजेंडरी एंड हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शंस अगर दिया हुआ है तो उसको हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं, और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ही बनते हैं, एमसीक्यू बनते हैं। तो ये भी जो टॉपिक है दैट विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट किसके लिए? अगर आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो उसके लिए एमसीक्यू यहाँ से बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है ना? तो ये आपका पूरा का पूरा क्या था? ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस डिस्कशन था, जो कि आपके पेपर फर्स्ट और सेकेंड अपने अंदर कंसिडर किए हुए हैं, और ये बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का पेपर डिस्कशन, ठीक है, मैथमेटिक्स का। फिर मैं एक बार कहना चाहता हूँ कि आप लोग अगर इसमें जुड़ना चाहते हो बैच में, तो दैट विल बी द सारथी बैच किसमें आप लोगों का
टारगेट गुरुकुल ऐप पर आप लोग जाकर के इसमें जुड़ सकते हो। ठीक है, इसमें आपको मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जियोलॉजी, बॉटनी, इन सभी चीज़ों पर क्या किया जाएगा, आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा और साथ ही साथ आप लोगों को नोट्स भी दिया जाएगा और उसके अलावा आपको एमसीक्यू भी बताया जाएगा और उसके साथ ही साथ आपको थ्योरीज भी प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। ठीक है ना, बाकी इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और आपने देखा है कि इस सेमेस्टर में आप लोगों का कितना इंपॉर्टेंट सिलेबस है, आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग भी और आप लोगों के आईआईटी एग्जाम वगैरह के रिगार्डिंग भी। ठीक है ना, तो आप लोग बैच ज्वाइन कर लो, बाकी मिलेंगे बैच में अगर यूनिट के साथ और पढ़ेंगे मस्त। तक पढ़ते रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। धन्यवाद।